Hello friends, so today we will do some extra question answers of the chapter Coal and Petroleum from class 8 science book. Extra question answers आप लोगों को हेल्प करेगी आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए. So question number 1, list conditions under which combustion can take place. Combustion यानी किसी चीज के जलने का जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में एक चीज जलती है वो combustion कहलाती है, आग जलने की. Answer: there are three essential conditions of combustions. A. Presence of combustible substance. Combustion होने के लिए एक तो combustible substance होनी चाहिए जो कि जल सके, ऐसा कुछ होना चाहिए. Presence of oxygen, supporter of combustion, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होने से आग नहीं जलती है. और सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन के लिए सपोर्ट में जो मटेरियल हम लोग ले रहे हैं. अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, और कंबशन होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है. हर चीज की इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में जाकर आग लगती है वह अलग होती है, तो उस टेम्परेचर तक उसको पहुंचाना भी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस डैश ऑफ एयर. जब हम लोग वुड यानी कि लकड़ियां या फिर कोयला जलाते हैं तो क्या होता है, एयर में पॉल्यूशन होती है. ओके, पॉल्यूशन टेक्स प्लेस. लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज, ऐसा कौन सा फ्यूल होता है जो कि लिक्विड होती है और घरों में यूज होती है, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इन फुल फॉर्म. नेक्स्ट, fuel must be heated to its, कितना गर्म होना जरूरी है बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, जलने से पहले. अभी हमने बताया था जलने से पहले इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत जरूरी है. तो fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning. Next, fire produced by oil cannot be controlled by, जो आग लगती है ऑयल के द्वारा वो वाटर से यानी कि पानी से नहीं बुझा सकते हम लोग. तो फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज. हमारे शहर में सीएनजी के यूज से पॉल्यूशन कैसे कम हो रहा है. सो आंसर विल बी सीएनजी इज चीप. एक तो सीएनजी बहुत ही चीप हो जाता है, सस्ता होता है पेट्रोल से भी, रेडिली अवेलेबल एंड हाईली कंबस्टेबल. वो इग्निशन टेम्परेचर तक जल्दी पहुंच जाता है और हाईली कंबस्टेबल यानी कि पूरा जल जाता है, उसमें वेस्टेज नहीं बचती है. और जब पूरा जल जाएगा तो क्या होगा कि पोल्यूशन कम होगा, धुआं नहीं रहेगा. It has high calorific value. It does not produce gas or residues when used in automobiles. So it is reduce the pollution in our cities. तो इसको सीएनजी जब जलती है, पूरा जल जाता है तो उसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है, कुछ भी बच नहीं जाता है और उसमें से कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे गैस भी नहीं बनते हैं. अब है कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल. एलपीजी आजकल घर घर में यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि सिलेंडर में भर के आती है हमारे घरों में. और वुड यानी कि लकड़ियां जो कि चूल्हे में जलानी पड़ती थी, पहले ज्यादा जलाया जाता था, आजकल कम. दोनों में कंपैरिजन करने के लिए बोला है. तो एलपीजी जो होती है, नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद कोई रेसिड्यू नहीं बचती है, कुछ भी नहीं बचता है, पूरा जल जाता है. और वुड लीव ए लॉट ऑफ ऐश ऑन बर्निंग, जब हम लोग लकड़ियां को जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐश बच जाती है, रिमेनिंग रह जाता है. नंबर 2, एलपीजी कैन बी ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस एंड सिलेंडर. एलपीजी जो है पाइप के थ्रू और सिलेंडर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. और वुड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट इजीली लाइक एलपीजी, लेकिन लकड़ियों को या वुड को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इतना इजी नहीं है. फिर उसके लिए एक गाड़ी की जरूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे. एलपीजी बर्न इजीली, एलपीजी जो है वो बहुत इजीली बर्न हो जाती है. और वुड कैच फायर विथ मोर डिफिकल्टी, और लकड़ियां जो है बहुत मुश्किल से आग पकड़ती है.
LPG हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। हमने पढ़ा कि इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जिस टेम्परेचर में उसमें आग लगती हो वो कम है, मीन्स बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं होती, सब फटाक से आग लगती है। और वुड में क्या है कि हाई इग्निशन टेम्परेचर, उसे बहुत देर तक उसे गर्म होनी पड़ती है, एक टेम्परेचर तक जाना पड़ता है, उसके बाद जलती है। एलपीजी जलाने के एक और फायदा है कि नो स्मोक ऑन बर्निंग, कोई भी धुआं नहीं निकलता है। और वुड को जलाने वक्त बर्न विथ स्मोक, उसमें धुआं निकलता है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ एलपीजी डज नॉट लीड टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन, हम जब एलपीजी को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती है क्योंकि उसमें धुआं ही नहीं निकलता है। और जब वुड को जलाते हैं, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वुड क्रिएट्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ पॉइजनस गैस, जो कि बहुत ही पॉइजनस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारे उस एयर जो हम लोग ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिक्सअप हो जाएगी, तो उसी से एयर पॉल्यूशन बन जाती है। नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर वाटर is not used to control fires involving electrical equipment। पानी जो है हमने एक बार पढ़ा कि पानी जो है ऑयल में लगी आग के लिए पानी यूज नहीं होती है, उसी तरह से जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगती है तो उसमें भी पानी यूज नहीं होती है। सो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but normal water contains many salts and hence it is a good conductor of electricity। जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है, और जो नॉर्मल वाटर है वो उसमें सॉल्ट होने के जो कि अगर नदी का पानी हो जिसमें कि और सागर के पानी हो उसमें बहुत नमक होती है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। Trying to douse fires involving electrical equipment with water can result in electric shock। तो इलेक्ट्रिक शॉक भी हमें लग सकता है अगर पानी से हम लोग इलेक्ट्रिक में लगी आग को बुझाने जाए। ड्यू टू दिस वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के साथ हम जब आग लगती हो तो उसमें हम लोग पानी से नहीं बुझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन फॉर एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। तो एलपीजी कैसे बेटर है वुड से, हमने अभी कंपेयर भी किया था दोनों को, एलपीजी और वुड को। सो एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। अनलाइक वुड, एलपीजी बर्न्स विदाउट स्मोक, एलपीजी बिना धुआं किए जलती है। दिस मेक्स द लाइफ ऑफ हाउसवाइफ्स मोर कंफर्टेबल and they do not have to worry about blackening of pots and pans। पहले आग में क्या होता है कि जो बर्तन है वो भी काले पड़ जाते हैं और एलपीजी में जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उसमें काला नहीं पड़ता है बर्तन। Moreover, use of LPG as domestic fuel also rules out the chances of getting respiratory disorders which may happen when someone uses wood as kitchen fuel। Storage and transportation of LPG is easier compared to that of wood। तो जब हम लोग wood यूज करते हैं तो क्या होता है कि हाउसवाइफ्स के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस लेने में बहुत तकलीफ कभी कभी हो जाती है क्योंकि उसमें से बहुत धुआं निकलता है, पोल्यूशन फैलता है। और स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एलपीजी का बहुत इजी है कंपैरिजन टू वुड। वुड या तो फिर ठेले में लेकर आना पड़ेगा अगर नियरेस्ट कहीं से लाए, और अगर दूर से लाए तो गाड़ी में लेकर आना पड़ेगा, जो कि पहले भी बताया है हमने। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन व्हाई पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर। पेपर जो है वो खुद से आग लग जाती है इजीली, वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। अगर एक पेपर को हम लोग एल्यूमिनियम फॉयल से, आप एल्यूमिनियम पाइप में अगर डाल के भी उस पेपर को जलाए तो वो नहीं जलेगी, लेकिन अगर पेपर को वैसे ही आग में रख दे तो वो जल जाएगी। व्हाई? बिकॉज जिस तरह से हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था तो वही अप्लाई होगा। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लोअर कंपेयर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो बहुत कम है और एल्यूमिनियम का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, मीन्स बहुत गर्म होने के बाद वो जल सकता है। When paper is wrapped around an aluminum pipe, the ignition temperature increases. That is why paper itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not.
जब हम लोग एक एल्युमिनियम पाइप के अंदर डाल देते हैं, पेपर को रोल करके डाल दें, तो उसको बहुत ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होगा, बहुत ज्यादा गर्म होने की जरूरत होगी उसको जलने तक के। तो इसलिए पेपर सेफ रहेगी। जब एल्युमिनियम पाइप के अंदर डालेंगे तो जल्दी आग नहीं पकड़ेगी। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स जो जिस वैल्यू में इसे हम लोग नापेंगे, the calorific value of a fuel expressed in a unit called kilojoules per kg. Calorific value क्या होती है? kilojoules per kg. Explain how carbon dioxide CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड is able to control fires. कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कैसे कंट्रोल करती है, ये एक्सप्लेन कीजिए। When carbon dioxide is released by the reaction of sulfuric acid sodium carbonate solution, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की जो एक रिएक्शन होती है, उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है आउट इन द फॉर्म ऑफ अ फोम विद स्टीम ऑफ लिक्विड वाटर एट हाई प्रेशर, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है। तो वाटर पुट्स ऑफ द फायर बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड द फायर इज कंट्रोल। हम लोग फोम डालते हैं आग को बुझाने के लिए, तो क्या होता है फोम में, क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का एक रिएक्शन होता है, दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और बहुत ही उसमें हाई प्रेशर बना हुआ होता है, साथ में पानी भी रिलीज होती है। और जो वाटर है पुट्स ऑफ द फायर, वो पानी जो है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल, जो आग जलने का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच चुका होता है, आग चल रही होती है, तो उसका टेम्परेचर कम करने लगती है तब, और उसे बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर लेकर आती है, उसको जलने तब वो नहीं जल सकता जब उसका टेम्परेचर ही कम हो जाए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और एयर का सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। एयर जब नहीं रहेगा, ऑक्सीजन जब नहीं मिल पा रही होगी, तो क्या होगा कि आग नहीं लगेगी। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंट्रोल करती है। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। एक्सप्लेन। अगर लीव्स कच्चे हो तो उसे आग जलाना मुश्किल है, उसमें से धुआं ही निकलता है, लेकिन जब ड्राई हो जाती हैं लीव्स तो जल जाती है। क्यों? Green leaves contain moisture and as a result the ignition temperature of green leaves is much higher than that of dry leaves. Green leaves में moisture रहता है, moisture यानी कि पानी कंटेंट रहता है, and a result उसके लिए क्या होता है कि इसका ignition temperature बहुत ज्यादा हो जाता है green leaves का, क्योंकि इसमें पानी पहले से है। और ड्राई लीव्स में मॉइस्चर नहीं होती है, सूखा ही होता है, उसमें पानी का मात्रा नहीं होती है, तो उसमें आग जल्दी लग जाती है। ड्यू टू दिस इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। व्हिच जोन ऑफ ए फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड, सिल्वर एंड वाई? आपको पता है कि सोनार जो है वो सोने का काम करते वक्त एक आग, मोमबत्ती नहीं बल्कि कोई भी लैंप जलाकर उससे सोने के काम करते समय उसको मेल्ट करती है। तो कौन से फ्लेम को यूज करती है गोल्डस्मिथ? Goldsmith uses the outermost zone of a flame for melting gold and silver because it is the hottest zone of the flame, और temperature 800 degree centigrade and is non-luminous in nature, क्योंकि बाहर का जोन जो है उसमें ज्यादा गर्मी रहती है और उसी को गोल्डस्मिथ यूज करता है। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस। हमने पढ़ा था कि कंबशन यानी कि जल जाना, जल के थोड़ा खत्म हो जाता है ना, और तो फिर रस्टिंग जो होती है जिसमें रस्ट आ जाता है, वो भी क्या कंबशन ही है? यस, टू सम एक्सटेंट, हाँ, हम कंबशन कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन कॉल स्लो कंबशन। जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है उसे भी स्लो कंबशन का, धीरे धीरे चलता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। In this iron, using oxygen and water gets oxidized and rusted out. ऑक्सीजन और वाटर के मिक्सचर से ही आयरन जो है वो
रस्ट लगता है, उसमें जंग लगती है और ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसी से जंग लगती है। It is a slow process which does produce heat at a very slow rate. The combustion process is also a oxidation process. इस प्रोसेस में भी ये स्लो प्रोसेस है और उसमें भी हीट जनरेट होती है। And a chemical reaction by which fuel and an oxidizer react and produce heat or light. Combustion needs heat and oxidizer and fuel. Combustion मतलब combustion में हीट, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल की जरूरत होती है, तो इसमें भी रस्टिंग में भी सेम थिंग की जरूरत होती है। कंबशन इज मच फास्टर देन रस्टिंग, बस कंबशन जो है रस्टिंग से फास्टर है। Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. एक बीकर में आबिदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें कि इस पानी को हीट करना था। Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. आबिदा ने येलो पार्ट में रखा अपने बीकर को। रमेश kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in a shorter time. तो किसका पानी जल्दी गर्म होगा? Answer: a candle flame is less hot near the wick, as this is the innermost zone of the unburnt wax vapor. विक के साथ मीन्स जहां आग पकड़ती है उसके साथ जो है इनरमोस्ट जोन जो है उसमें हीट कम जनरेट होती है, वेयर एज आउटरमोस्ट पार्ट में हीट ज्यादा जनरेट होती है। वेयर एज आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन एंड इज द हॉटेस्ट। देयरफॉर इन केस ऑफ रमेश वाटर विल गेट Therefore, in case of Ramesh, water will get heated in a shorter time than that of Abida. So these are some extra questions from the chapter Coal and Petroleum of class 8 science. और extra questions आपको revision में भी help करेगी. So please revise and please subscribe my channel so that you can get all my education videos. So bye.